श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद बलराम का क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद बलराम के भाग्य का विवरण हिंदू पुराणों, विशेष रूप से भागवत पुराण और महाभारत में मिलता है। बलराम, जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, यदुवंश के एक प्रमुख योद्धा और अवतार माने जाते हैं। वे शेषनाग के अवतार भी माने जाते हैं, जिन पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। नंबर 1, भगवान कृष्ण की मृत्यु। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी के तीर से हुई थी। यह तीर शिकारी जरा ने गलती से चलाया था, जिसने श्री कृष्ण के पैर के तलवे पर चोट की, जहां वे संवेदनशील थे। यह घटना उस समय हुई जब यदुवंश में आपसी संघर्ष और युद्ध ने वंश को लगभग समाप्त कर दिया था। नंबर 2, बलराम का जीवन कृष्ण की मृत्यु के बाद। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद बलराम ने सांसारिक जीवन से विरक्ति महसूस की। उन्होंने देखा कि यदुवंश के अंत के साथ संसार में उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। बलराम ने ध्यान मगन होकर अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। भागवत पुराण के अनुसार बलराम एक गुफा में ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। ध्यान के समय एक विशाल श्वेत नाग, शेषनाग, उनके शरीर से प्रकट हुआ और समुद्र में चला गया। यह शेषनाग के रूप में बलराम की वास्तविक प्रकृति का संदेश था। नंबर 3, प्रतीकात्मक अर्थ। बलराम का प्रस्थान बताता है कि वे अपने ईश्वरीय अवतार के कर्तव्यों को पूरा करने के बाद अपनी मूल स्थिति में लौट गए। उनका यह अंत दर्शाता है जब श्री कृष्ण, जो विष्णु के अवतार थे, ने इस पृथ्वी को त्याग दिया, तो उनके साथ शेषनाग ने भी पृथ्वी छोड़ दी। बलराम की विरासत। बलराम का चरित्र शक्ति, समर्पण और धर्म की रक्षा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया और अपने भाई श्री कृष्ण का समर्थन किया। उनकी मृत्यु या प्रस्थान का दृश्य यह बताता है कि उन्होंने ईश्वरीय नियमों के तहत अपना कार्य पूरा कर लिया और अपनी दिव्य स्थिति में लौट गए। निष्कर्ष। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद बलराम ने अपनी सांसारिक भूमिका को समाप्त समझा और तपस्या करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर से शेषनाग का प्रकट होना यह दर्शाता है कि वे अपनी दिव्य स्थिति में वापस लौट गए। यह घटना यदुवंश के अंत और द्वारका के विनाश के समय हुई, जब भगवान विष्णु के दोनों अवतार श्री कृष्ण और बलराम इस पृथ्वी से विदा हो गए। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद।